मेरा नाम रोहन है और मैं विदेश मंत्रालय में 8 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे ये पता चल गया कि एस जयशंकर भी करप्ट है और इंडिया तो बहुत दूर की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी लॉयल नहीं है। मनीषा स्वामी वो सबको हरास करती थी, वो ऑफिस आती ही नहीं थी बिल्कुल भी, ऑफिस की रिसोर्सेज का टोटल मिसयूज कर रही थी। इस तरीके से इनके 3 साल कटे हैं। ये $7,000 पब्लिक का पैसा लेती हैं। एक दूसरा एम्प्लॉय था आदर्श कुमार मिश्रा, ये वहां पे लड़कियों को सेक्सुअली हरास कर रहा था। इसने लिटरली लड़कियों को उल्टी से उल्टी बातें की है, लिटरली में कोई काम धाम कुछ भी नहीं करते थे। इन लोगों को ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज हुई है जब सुरेश रेड्डी वहां पे एम्बेसडर था और रेंट बढ़ाया गया है $2,916 से $20,800। ये सारा पैसा पब्लिक का पैसा है। ये सारा पैसा मन मर्जी से अपनी उड़ा रहे हैं कहीं भी, और जो घपला करते हैं ये चुपचाप से घपला करते हैं। एक रेप केस हुआ है इस्तांबुल में और मैं मैसेजेस सारे के सारे अटैच करके दे रहा हूँ। जो एम्बेसडर था उसने मेड का रेप किया था और जो इन्होंने मुझे बताया वो लेडी वहां पे अभी भी काम कर रही है। इन्होंने इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। आदर्श कुमार मिश्रा जो लड़कियों को हरास कर रहा था एम्बेसी ऑफ इंडिया कंबोडिया में, वहां अपनी बीवी के साथ हाथापाई कर रहा था, उसको धक्का मुक्की कर रहा था, वो सब जो बिल्डिंग होती है उसके लिफ्ट के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि अगर एक्शन ये लेंगे तो इन सब लोगों के नाम जुड़ गए। बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन में एक माइनर लड़की का रेप और मर्डर हुआ था बाय 3 एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन हाई कमीशन, और उसके बाद इन 3 लोगों को इमीडिएटली वापस इंडिया ले आया गया था। इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक रेनू पॉल करके IFS ऑफिसर है जिनकी करप्शन का सारा कुछ मीडिया में आ चुका था। 15 लाख पर महीने का इन्होंने घर रेंट कर रखा था, करोड़ों का एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन्होंने। इसके बाद भी इनको प्रमोट किया गया है और प्रमोट करने के बाद इन्हें एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है जिस डिपार्टमेंट का नाम है नेस्ट, और ये डिपार्टमेंट किसका ब्रेन चाइल्ड है? एस जयशंकर का। तो बेसिकली अब आप ये बात समझिए कि एस जयशंकर इन्होंने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, पब्लिक में भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक सवाल थोड़ी ना करने लग जाएगी, आपके लिए नया सेक्शन मैंने बना दिया है, आप बैठो चुपचाप से, आप आराम से काम करो, आप रिटायर हो। मिस्टर एस जयशंकर ये मेरा मैसेज आपके लिए। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं ये सारी चीजों तक पहुंचाऊंगा। वाराणसी में एक इवेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसमें एक स्टूडेंट वॉलंटियर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉय ताराचंद गुजर इसने हरास किया था। इस न्यूज को पूरा का पूरा दबा दिया गया था। मतलब अगर आपके घर में किसी के साथ कुछ हो गया तो आप कहोगे कि एक्शन लिया, और अगर किसी और बेटी के साथ हो रही तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। ये केस हुआ है यही मंत्रालय में। एक 25 साल की लड़की के पीछे 45 साल का लड़का पड़ गया, वुमेन्स वॉशरूम में उसके पीछे घुस गया, उसकी चीख निकल जाती है और उसके बाद से ये केस 3 साल से चल रहा है। बाय द वे इसी सेम आदमी के अगेंस्ट एक और लड़की ने भी केस कर रखा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हरीश बक्सला ने एक ब्राजीलियन लड़की को हरास किया था जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इन लोगों को सबको नौकरी से निकालना चाहिए, प्रूफ्स क्लियर कट है। मेरे को अगर कुछ भी हुआ तो उसमें जिम्मेदार ये मिनिस्ट्री के लोग होंगे, क्योंकि अब इन लोगों की जॉब खतरे में आ चुकी है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ नन ऑफ यू आर गोइंग टू स्पीक नाउ, ये लोग और ज्यादा से ज्यादा रहेंगे और चीजें होती रहेंगी। आई होप इंडियंस इसे देखेंगे, आई होप इंडियंस इसे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद।